बारे बार बन दान करूं, सदगुरु दी वाह हमार। इयाऊँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबा रनियोर। गुरुजी यह सौबा रनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजी जन आय। गुरुजी सुधि लीजी जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ए हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यहाँ जीव आता है। जीव किस लिए आता है? कर्म भोग को भोगने के लिए आता है। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे। देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दी। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। हंसा और हंसनी नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने 6,96,000 भजनें बनाई हैं। आपको ज़्यादा संसार में बहुत सारे भजन हैं, लेकिन जो स्वामी जी का भजन है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के जो भजन है, वह शब्द प्रकाश में है। इन भजनों को आप लोग याद करिए और इन्हीं भजनों को गाया करें, क्योंकि इन भजनों को सुनने से आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है, आपका प्रभु की तरफ जाता है। और इसमें ऐसे ऐसे भजन हैं, अपने आप गा करके गाते गाते
आप उस देश में पहुंच जाते हो। ये हंसा और हंसनी, यहाँ कई तरह के भजन हैं और कुछ सांसारिक भजने हैं। तो कोशिश यही करना है, आप बीजक भाष्य है उसमें भी कबीर साहब का ही है। कबीर साहब के जितने दोहे हैं, भजन हैं, उसमें भेद है और भेद में भेद है। तो कोशिश करना है। देखिए, मन को जो पसंद आती है वह आपका भूमिका है। जो मन को पसंद आता है वह करेंगे तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा आपको समझना होगा। मन मोका जीव सुखा ना मिले, मन यारी रह नित साथ। मन मोका जीव सुखा ना मिले, मन यारी रह नित साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु सारा रसनाथ। ये हंसा और हंसनी, जैसा जैसा मन कहता है वैसा वैसा करोगे तो सुखी नहीं रहोगे। आप भेद को बुझिए। मन मोका जीव सुखा ना मिले, मन हरि रह नित साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु सारा रसनाथ। तो ये हंसा और हंसनी, मन की चाल में नहीं चलना है। आप संसार में आप देख लो, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक मन का ही लोग करता है, अपना मन का ही करता है। सब जीव वैसे ही करता है और कभी सुखी नहीं रहता है, हमेशा दुखिते रहता है वो। तो ये हंसा और हंसनी, ऐसी भी आप मन में क्या क्या बातें, क्या क्या चाहता है वह सारे आप नहीं कर सकती। संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। तो मन की चाल में नहीं चलना है, यह हमेशा आप याद रखना है। तो मन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान। मन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान। संत विवेकी नहीं करी, करे जो मन नहीं मान। ये हंसा और हंसनी, यह स्वामी जी की वाणी है। देखो, मन की चाल में चल करके कभी सुखी नहीं रह सकते हो। मन तो आप बैठ करके देखो ना, क्या क्या कहता है, क्या क्या करोगे आप। ये हंसा और हंसनी, मन की चाल कुचाल है, जीव ही उबट चलाओ। मन फंदा में जीव पड़ी, बिन गुरु कवन छोड़ाय। ये हंसा और हंसनी, तो मन की चाल में नहीं रहना। यह तो बोलेगा ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, ये आपको पूरा परेशान करके रखेगा। इसीलिए मन की चाल में नहीं चलना है। मन की चाल में चल करके कभी आप सुखी नहीं रह पाओगे। मन प्रसन्न की कर्म में,
माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करी, करे जो मन नहीं मान। हिंसा और हंसनी। आप देख लो संसार में मन को क्या चाहिए, वही तो जीव करता है और फिर भी दुखित रहता है। तो ये सदगुरु की वाणी है, मन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करी, करे जो मन नहीं मान। हिंसा और हंसनी मन के उल्टा काम करना है। अब हम ऐसा बात करने से सब दुनिया मेरे को मारने के लिए आ जाएगा। बोला कैसे आप बातें करते हैं, मन के विरुद्ध चलना है। हिंसा और हंसनी मन के चाल में ही तो संसार में आ गए हम। अब सदगुरु मिला है तो मन प्रसन्न को नहीं करी, कर सदगुरु परसन, इसमें तवा कल्याण है, पकड़े लगा वो मन। ये हंसा और हंसनी मन जो है साधना करने नहीं देता है, लेकिन हमको साधना करना है। यहां पर मन के विरुद्ध चलना है। मन तो जैसे ही साधन में बैठोगे वो सब उधेड़ना शुरू कर देगा। जैसे रस्सी कर्म की गांठ जो है, जैसे ही हम साधना में बैठते हैं वो सब गांठें खुलती चली जाती हैं। ये हंसा और हंसनी, आप सदगुरु का उपदेश लिए हो, जगत गुरु का उपदेश लिए हो, आप महान हो, आप जानते नहीं हो। जैसे ही आप साधना करने बैठते हो आपकी कर्म की गांठ की रस्सी खुलती चली जाती है। आपको घबराना नहीं है। जितना है मन में आने दो, आता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। कब तक निकलेगा? अरे जब तक है, अनंत जन्मों का इसमें गांठ लगा हुआ है, कर्म की गांठ लगी हुई है, उसको निकलने दो और घबराना नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा है, आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दूमी नहीं दे, बैठा मन मथ मारी कारा, सुमिरा पुरु सविदे। एक साथ मन पवन को राखाई कय स्थान, भागी फिर मन घेरी लो, पकड़ी लगा ओ ज्ञान। एक साथ मन पावन को राखाई कय स्थान, भागी फिर मन घेरी लो, पकड़ी लगा वो ज्ञान। तो हिंसा और हंसनी मन की चाल को पकड़ना है। धीरे 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 आपको साधन करते करते 6 महीना में मन की चाल को आप बूझ जाओगे। तो मन खुश रहने वाला काम नहीं करना है। सदगुरु खुश रहे तो सदगुरु कैसे खुश रहेगा? आपको साधना करने से, एहंसा प्रभु को याद करने से। याद दया को लावती, प्रभु कृपा
लुभगमन याद दया को लावती प्रभु कृपा लुभगमन अधिक याद प्रभु करत है यदि थोड़ी करसन। ये हंसा और हंसनी उसके आगे क्या है? तो प्रभु की सुमिरन ध्यान में मिले चार फलयाय प्रभु की सुमिरन ध्यान में मिले चार फलयाय अर्थ धर्म अरु काम है मोक्ष पद पाय प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह स्वयं आत्मायंत कारण में चढ़ता नीर मलरंग। ये हंसा और हंसनी धीरे धीरे मन को बांधना है। मन बांधे सो धारणा मन बांधे सो धारणा शब्दा का रस ध्यान शब्द स्वरूप समाधि है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु का बहुत भेद है। आपको स्वर वेद पढ़ना है और प्रतिदिन पढ़ना है और स्वर वेद की दोहों को याद करना है। आपको बीजक भाष्य पढ़ना है और उनके दोहे हैं, भजन हैं, शब्द हैं, उनको याद करना है। आपको स्वामी जी का शब्द प्रकाश के भजन हैं, उनको पढ़ना है, उनको याद करना है। शब्द प्रकाश का ज़्यादा कीमत नहीं है, वह जो है वो सब भजन याद करनी है। और कबीर साहब के भी बहुत सारे भजन हैं, वो कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली, उनमें से जो दोहे आपको समझ में आती हैं। ये हंसा और हंसनी ये दोहे आज के नहीं हैं, अनंत काल के हैं दोहे। ये जब से सृष्टि पैदा हुई है तब के ये दोहे हैं और वैसे ही हैं। इसमें ये बदलता नहीं है। जो स्वामी जी की बाणियाँ हैं यह जुगों जुगों तक ऐसी ही रहेंगी। यह सार्वभौमिक बाणियाँ हैं, कभी ये बदलती नहीं है। जब से सृष्टि पैदा हुआ है तब से कबीर साहब की बाणियाँ हैं और हर धर्म में है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जहाँ पर कबीर साहब की बाणी न हो। बिना उनके बाणी के वह चल ही नहीं सकता है। यह सा सदगुरु तो एक ही है। एका गुरु तीना लोकमी एक गुरु तीना लोकमी प्रगट गुप्त संसार कहीं आकाश वाणी बने कहीं आत्म उर्दार एक गुरु तीन लोक में प्रगट गुप्त संसार कहीं आकाश वाणी बने कहीं आत्म
उरुधार मोहनाश कर ज्ञानशी जड़ तजीची तन दे ताप छीण सुख शांति दे जीवयापन कर ले माया लोक छड़ाई के माया लोक छड़ाई की चेतन लोक निवास सद्गुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति ते पास। हिंसा और हंसनी इस संसार में देखो मृत्यु के भेद को समझना है। मृत्यु इस शरीर को छोड़ने के बाद जो जन्म होता है वही मृत्यु है, और जो सदगुरु के हंस हंसनी है वह जीते जी समाधि लगा करके शरीर छोड़ते हैं। वह मृत्यु नहीं होता, क्योंकि वह तो चैतन्य देश में चले जाते हैं। ए हंसा और हंसनी, आपका काम रोटी खाना नहीं है, आपका काम भोग विलास नहीं करना है। मानव जीवन जो है भजन के लिए मिला है, आप उसी में भूलना नहीं है। पूरा जीवन धन कमाने में ही नहीं भूलना है। अरे पूरा आपको जो है एक साल में कितना अनाज खाते हो? आधा किलो खाते हो तो 365 दिन होता है। 365 दिन का आधा 1 किलो लगा लो तो एक साल में 4 बोरा से अधिक अनाज नहीं खा पाओगे आप। और 100 साल जियोगे तो 400 बोरा अनाज में हो जाएगा काम आपका। एकदम पक्का समझो। एक आदमी एक दिन में आधा किलो अनाज खाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो मान लो तो 365 दिन का साल होता है। तो एक साल में 365 किलो से अधिक अनाज नहीं खा पाओगे। चलो 4 बोरा मान लो, और 100 साल जियोगी तो बस 400 बोरा में काम हो जाएगा। ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, जाना सबको पड़ेगा। आपको 400 बोरा में काम चल जाएगा, 400 भी नहीं लगेगा, 300 में ही काम हो जाएगा, 300 भी नहीं लगेगा। ए हंसा और हंसनी, ज़्यादा से ज़्यादा 250, बस पूरा जिंदगी में इतना ही खाओगे आप। और कपड़े कितने पहनोगे? 100 कपड़े लगा लो, एक साल एक कपड़ा चली जाता है आजकल 6 महीना। ए हंसा और हंसनी, यहाँ महल बनाने के लिए नहीं आए हो, अटारी बनाने के लिए नहीं आए हो, भजन करने के लिए आए हो। अन्य जोनी में रहकर कौन सा महल बनाओगे आप? ए हंसा और हंसनी, मैं ये नहीं कहता कि आप नौकरी मत करो, बिजनेस मत करो, व्यापार मत करो, खेती मत करो। ए हंसा और हंसनी, काम ब्रेहत नहीं याही सी भिन्न तुमारन को। काम ब्रेहत नहीं याही सी भिन्न तुमारन को। हे अज्ञानी जीवा जाड़ा क्यों न भजन कर सोय। ए हंसा और हंसनी, प्रभु भक्ति के अलावा कोई काम बड़ा नहीं है। काम ब्रेहत नहीं याही सी भिन्न तुमारन को। हे अज्ञानी
जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। ए हंसा और हंसनी, आपको भजन करना है। अरे मानव जन्म मिला है, अपना घर नहीं देखोगे तो फिर क्या देखा तुमने दुनिया में। ए हंसा और हंसनी, यह शरीर तो सबका छूटेगा, लेकिन जो हंस हंसनी है वह बैठ करके शरीर छोड़ते हैं। मृत्यु आपदी खत्म रे, ऐसा मरण स्वाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाय। मर कर फिर मरे ना नहीं, उत्तम मरण देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। हंसा और हंसनी, जो संसार की जो मृत्यु होती है उसको पता नहीं चलता है, काल मार पीट करके उसको निकाल ले जाता है, क्योंकि शरीर कोई छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन जो हंस हैं, जो हंसनी हैं, जो सदगुरु के विरही हैं, अनुरागी हैं, जो प्रेमी हैं, वो तो शरीर को अपना देश में पहुंच करके इसको छोड़ देते हैं। ए हंसा और हंसनी, आपका देश कहाँ है। आपका देश सदगुरु प्रकाश में है, आपका देश सदगुरु देश में है, आपका देश गगन मंडल में है, आपका देश चेतन देश में है। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, 12 माह सब संत। हंसा और हंसनी, अपना देश में कैसे जाओगे, वहाँ शरीर से नहीं जा सकती, वहाँ इंद्रियों से नहीं जा सकती, वहाँ हाथ से नहीं जा सकती, पैर से नहीं जा सकती, वहाँ प्राणों से भी नहीं जा सकती। वहाँ कैसे जाओगे, वहाँ सूरज से जाना होता है। ए हंसा और हंसनी, सूरज से जाना होता है। काम अब सूरत क्या है आप भी समझ जाना। कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन नाम। कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन नाम। धेनुवात्स चिंतन करी, त्यों सुमिरह सत्य नाम। हंसा और हंसनी, जो कामी पुरुष होता है या स्त्री होती है, वह भोग विलास की चिंतन हमेशा करती रहती है, उसका चित्त में वही चलता रहता है। कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन नाम। और जो ज्ञानी है, जो सदगुरु का विरही है, अनुरागी है, प्रेमी है, वह नाम का चिंतन करता रहता है। ज्ञानी चिंतन ज्ञान का, कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन नाम। धेनुवास चिंतन करे,
त्यों सुमिरो सतनाम। हिंसा और हंसनी, हम तो जंगल में ही रहे हैं अधिकतर, एकदम जंगल ही होता है। और वहाँ गांव के लोग जो है ऐसे जो है घर में गाय नहीं पालता है, वह गाय छोड़ देते हैं, अपना अपना गाय का निशानी बना करके छोड़ दिए हैं। और वह जंगल में अपने आप चरती रहती है, कहाँ बैठती है कभी नहीं ढूंढते वो लोग। और वो लोग जो है गाय का दूध भी नहीं निकालता है, बोलता है ये पाप है। हिंसा और हंसनी और जितने सांड होते हैं उसी को काट काट करके खा जाता है लोग जो है। मैं तो नागालैंड में रहा हूँ और देखा हूँ, और उनका गाय रखते हैं, जो भी बछड़ा होगा जब वो जवान हो जाएगा तो एक दो रख लेते हैं, क्योंकि गाय के लिए बीज चाहिए। वो लोग ऐसे ही बात करता है, उनका भाषा अलग है, तो वो लोग उसको काट करके खा जाता है। और उनका गाय अपने आप चरती रहती हैं, अपने आप जो है अपने आप उनका बच्चा भी हो जाता है। अब वो पूरा 6 महीने के बाद जा कर के देखते हैं कहाँ झुंड लगा करके रहते हैं वो, और जिसका जो बच्चा होता है उसको पहचान लेता है, फिर अपना अपना उसमें धागा बांध करके रखता है एक कलर का। हिंसा और हंसनी जंगलों में ऐसे ही रहता है। और हम लोग जाने से वहाँ फिर बोलते हैं भाई दूध निकालो, ये करो वो करो, तो लोग बहुत गुस्सा होता है, बोलता है आप लोग उसका बच्चा का दूध पिएंगे, ऐसा है वैसा है। लेकिन धीरे धीरे उनमें चेतना आ जाती है। तो हमने देखा है गाय जो है बच्चा दे देती है और वह चरने दूर नहीं जाती है, आस पास ही चरती रहती है। तो धेनु सचिन तानकारी त्यों सुमिरह सतनाम। तो जब गाय जब बच्चा दे देती है, ये हंसा और हंसनी जंगल में वो लोग देखने नहीं जाता है। पूरा गांव का गांव बसा है, 100 आदमी का घर है, उनका हर एक का 2 गाय 3 गाय 4 गाय ले आकर के पाल करके रखा है। न उनके लिए घर बनाता है ये लोग, और न उसको पानी पिलाता है, बस ले आया रख दिया, उससे बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। और जितना साढ़ होता जाता है उसको काट कर खाते जाते हैं। ये हंसा और हंसनी बस 1-2 साढ़ रख देते हैं, उनका अलग कहानी है। और वो अपना जंगल में जाकर 6 महीना बाद 2 महीना बाद देख लेते हैं उनका गाय बच्चा दिया है, ये है वो है। ये हंसा और हंसनी ऐसे ही चलता रहता है। हम लोग वहाँ देखते हैं तो गाय बच्चा देने के बाद जो है वह अपना वहीं उसको दूध पिलाने लगती है, और जो है बच्चा गाय का तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और माँ का दूध पीना शुरू कर देता है। ये हंसा और हंसनी कई बार तो सड़क पर ही जो है गाय ने बच्चा दे दिया, और मेरे सामने ही उसको चाट चूट करके उठ करके खड़ी हो गई और बच्चा उसका दूध पीने लग गया। तब तक हम लोग गाड़ी खड़ी करके रखे, और सामने ही बच्चा जो पैदा हुआ एकदम। ड्राइवर बोला साहब आगे गाड़ी नहीं ले जाएंगे, गाय बच्चा दे रही है। तो दूर से खड़ा होकर के 400 फुट 500 फुट हम लोग देखते रहे जो है गाय उसी सड़क पर बच्चा दिया, बच्चा दे करके उसको चाट चूट करके उसको वो उज्जे खड़ा हो गया, दूध पिया, और फिर जो है गाय जो है उज्जे किनारे हो गई, और उसका बछड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा चल करके पहुंच गया वहां पर। ये हंसा और हंसनी जंगलों में ऐसे ही होता है जो है। और वह जो है दूर चरने नहीं जाती है, वही स्वामी जी लिखे हैं, धेनुवा सचिन तनकारी त्यों सुमिरा सतनाम। तो गाय जो है अपने बछड़ा को छोड़ करके चरने लगती है, और चरते चरते फिर उसको जैसे याद आता है भाग करके आ जाती है, और बछड़े को दूध पिला करके बच्चे को दूध पिला करके फिर चली जाती है। ये हंसा ये हंसनी यह अपने आप होता है, नेचुरल। हम लोगों के यहाँ तो गाय को बांधते हैं पालते हैं, अलग पॉइंट है, उनका अलग ही है। अब आओ
निधिवान निधि दे सको कबहू भूलत नाय। तिम सुमिरा न प्रभु का कर पल पल क्षण क्षण माय। हिंसा और हंसनी। आप अभी आजकल तो बैंक हो गया, पहले बैंक नहीं होता था तो लोग जमीन में ही पैसा गाड़ करके रख देते थे। सोना का सिक्का होता था, मट्टी का बर्तन में भर करके और घर के आसपास दीवार में गाड़ करके रखती थी। तो जो कहीं से भी रहता था तो अपना उसको याद करता रहता था। निधिवान निधि दे सको कबहू भूलत नाय। तिम सुमिरन प्रभु का कर पल पल क्षण क्षण माय। हिंसा और हंसनी आज भी जो है, और जो पत्नी लोग है, स्त्री लोग है, वह लोग अपना पति से भी कुछ पैसा छुपा करके रखता है और कहाँ रखा है उसको याद रहता है। कोई चावल में छुपा करके रखता है, कोई आटा में छुपा करके रखता है, कोई चीनी वाले डब्बे में रखता है और कोई कैसे ही रखता है आप जानते ही हो सब संसार में, और नहीं तो कोई बक्सा में रखता है। तो वो जोड़ता रहता है वहाँ पर हमने इतना पैसा रखा है, और बीच बीच में उसको देखता रहता है, कहीं भी रहता है तो उसको याद करता रहता है यहाँ इतना पैसा रखता है। हिंसा और हंसनी हर घर में होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे ही घर में, सबका घर में होता है। माँ जो है कुछ पैसा छुपा करके ही रखती है पति से। बच्चे हैं, कभी कुछ चलता रहता है। यह प्रकृति की लीला है। स्वामी जी क्या कहते हैं? निधिवान निधि दे सको कबहू भूलत नाय। तिम सुमिरन प्रभु का करो पल पल क्षण क्षण माय। तो हिंसा और हंसनी, तो जहाँ आप पैसा रखे हो वो बराबर याद करते रखते हैं। वैसे ही जो सदगुरु का जो भूमि है, जहाँ आपको उपदेश हुआ है, उसको बार बार याद करना है। हिंसा और हंसनी यही सुमिरन है, और वही उसका जगह जो है जहाँ सदगुरु है। हिंसा और हंसनी, सदगुरु तो पूरे संसार में ही है, कण कण में है और हर जगह है, लेकिन उसको मिलने का एक विधान है, एक विधि है, वही सदगुरु जानता है और उसी रास्ते से आपको ले जाता है और पहुंचा देता है जहाँ वह सदगुरु है। हिंसा और हंसनी वही भूमि है। वह पहला भूमि है, दूसरा भूमि है, तीसरा भूमि है, चौथा भूमि है और पांचवा भूमि है। एक सीढ़ी में 5 डंडा है, वह सीढ़ी जो है सदगुरु का भूमि है। अभी तक आप पहला डंडा पर चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, फिर दूसरा डंडे पर चढ़ना शुरू करो और उतरना शुरू करो, फिर तीसरा डंडा पर चढ़ना उतरना शुरू करो, और चौथा डंडा चेतन भूमि है, और पांचवा भी डंडा जो है चेतन भूमि है। वहाँ शरीर से नहीं जाया जाता, वहाँ सूरत से जाई जाती है। पहला भूमि पर, पहला डंडा पर, दूसरा डंडा पर, तीसरा डंडा पर मन से चढ़ा जाता है, वहाँ सूरत ही नहीं होती। लेकिन जो चौथा डंडा है, जो चौथा भूमि है, वहाँ मन नहीं जाता, वहाँ मन मर जाता है, वहाँ सूरत ही जाती है। और पांचवा डंडा भी जो है वहाँ मन नहीं जाता, वहाँ सूरत ही जाती है। और एक और भूमि है, उसे क्या कहा जाता है?
उसे शब्द कहा जाता है, उसे सार शब्द कहा जाता है। ये सारे जीव ही सदगुरु आपको लखाता है। ये हंसा और हंसनी धीरे 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 बूझना है और आपको असली घर में पहुंचना है। ये हंसा और हंसनी वही स्वामी जी ने स्वर वेद में लिखा है। बालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराक। बालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराक। तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूसाक। ये हंसा और हंसनी नित्य अनादि सदगुरु ने स्वामी जी को सिर पर अंगुल रख करके वह भेद बता दिया, वह स्थान बता दिया जहाँ पर स्वामी जी को रहना था। उस समय स्वामी जी समझ नहीं पाए, लेकिन वहाँ रह करके वह भेद जान गए। वही स्वामी जी ने स्वर वेद में वही लिखा है। बालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराक। तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूसाक। बालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराक। तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूसाक। ये हंसा और हंसनी आप तो चालाक हो। अरे आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। स्वामी जी उस समय नहीं बूझ पाए और बाद में बूझ गए, इसीलिए उन्होंने इस दोहा को लिखा। आप इस दोहे के भेद को जानो ना। अरे आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा। उस समय स्वामी जी नहीं जान पाए, लेकिन बाद में बूझ गए। तभी स्वामी जी ने यह दोहा स्वरवेद में लिखा। बालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराक। तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूसाक। स्वामी जी कहते हैं, मैं क्या प्रमाण दूं। उस समय मैं महिमा नहीं जाना और बाद में जान गए, बूझ गए, समझ गए। और ये हंसा और हंसनी 17 वर्ष तक कठोर साधना करके अपना देश में रहे। वही सदगुरु का देश है, वही आपका भी देश है और सदगुरु आपको वहीं बुला भी रहा है। ये हंसा और हंसनी आप कितने भाग्यशाली हो। आप कितने भाग्यशाली हो, आप नहीं बूझते हो। आप सदगुरु के देश में रहा करो। कुछ हंस हंसनी है, वह सदगुरु देश में जाने से डरते हैं। कहीं प्राण छूट गया, कहीं खत्म हो गए तो क्या होगा। ये हंसा और हंसनी खत्म नहीं हो गया, आपको वहां रहना है। अरे पिया के घर में नहीं रहोगे तो संसार में फिर भटकना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी शरीर छूटा तो फिर जन्म हो जाएगा। इसीलिए जीते जी पिया के घर में रहा करो। अरे वहां शरीर से थोड़ा रहना है, वहां सूरज से रहना है, तो उसमें क्या लगता है आपको। कुछ भी नहीं लगता है। आप रहते हो, आप ही जानते हो, दूसरा नहीं जानता।
आप चिंता नहीं करना कि शरीर छूट जाएगा। ये हंसा और हंसनी इतने भाग्यशाली नहीं हो कि आपका शरीर गुरु प्रदेश में छूट जाएगा। ये हंसा और हंसनी इसके लिए तो साधना करना होगा, अति अधीन रहना होगा, इसीलिए डरना नहीं है। और स्वामी जी कह भी तो रहे हैं, जीवाना मारा न को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़ी गुरु दारे पारा, वह पावी सत्य नाम। हिंसा और हंसनी इस पर एक बहुत बढ़िया संस्मरण है, आप सुनोगे तो अब बहुत बड़ी बातें हैं, समय हो जाता है। हिंसा और हंसनी कभी मैं सुना दूंगा। ऐसा देखो, बात वही है, वो एक कोई स्त्री थी और महारथी संत जी थे, तो वह घर से झगड़ा करके, हम भी गए हुए थे उनके यहाँ, और बांस लेकर के आ रहे थे हम लोग जो है, और वहाँ जो एक पोखरा है, कुआं है, वहाँ वेद बिहारी का पोखरा जो है, आप जानते ही हो, गाजीपुर जिला में है, कासमाबाद के पास में। ये हंसा और हंसनी, वह स्त्री जो है उसके 3 बच्चे थे, और वह पति से झगड़ा होकर के आई थी उसी कुएं में कूद करके जान देने के लिए। और हम लोग, गर्मी का दिन था, उसी कुएं में से पानी पिए हुए थे, और हम लोग सोच रहे थे कि अब हटें। जैसे ही हम हटे तो अपना प्राण दे देती। और महारथी संत समझ गए, तो बोले कि अरे उसमें काहे लिए प्राण देना, यहाँ बैठो, और चेतन देश में ऐसे से मरना है तो मरो। तो वो बोले कि अब मरना ही है बाबा, अब जिंदगी नहीं है कुछ संसार में। तो बोला ठीक है, बैठो, चलो अपना देश में। अब जब जो इतना सुनते ही उसका वृत्ति ऊर्ध हो गई। अब ऊर्ध हो गई तब वो जा नहीं रही है। अब वहां जाने पर उसको डर लगता है, और फिर बोला नहीं जाओ, अब मरना ही है तो वैसे मरो, कुएं में काहे लिए कूदना है। और बड़ी सुंदर थी, काया कांति से शरीर से, हम भी बच्चे थे लेकिन इतना तो समझते ही थे। तो अरे बोला काहे लिए, तो बोला नहीं, अब जब ऊर्ध्व हो गई तब उसको ऊपर जा नहीं रही है। अरे बोला अभी तो कुएं में कूदने का था जो, अब यहाँ चली जाओ जो है, यहाँ मृत्यु नहीं होता है। अरे बोली बाबा नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे, अब घर में जाएंगे। अरे बोला क्या हो गया, अरे बोला जो है हमारा पति कैसे रहेगा और बच्चे कैसे जिएंगे हमारे। तो बोला अभी तो तुम जान देने जा रही थी, अब यहाँ से जो सीधा चले जाओ, यह तो एकदम रास्ता खुल गया। अरे बोला बाबा नहीं, मेरा पति जो है ना वो जो भटकने लगेगा, इधर उधर जो परेशान हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी उसे मोह हो गया, और पहले बहुत दुखी थी, आंखों में आंसू था, और वहां पर चेंज हो गई, और चेंज हो करके फिर घर चली गई। बोला अब नहीं मरेंगे। ये हंसा और हंसनी ऐसे ही संसार है, हम उसको वहां समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में समझ में आता है कि सदगुरु का देश तो अलग है। वहां जाने के लिए तो कही कि मैं अभी चले जाना है, जैसे ही हम लोग हटते वो कुआं में कूद कर जान दे देती। लेकिन अब चूंकि संत मिल गए, महारथी संत थे, तो उसके जान बच गई। अब वहां जा ही नहीं रही है वो। बोले बाबा चले जाओ, अब तो रास्ता खुला है। बोला नहीं नहीं, अब वहां जाने में डर लग रहा है उसे, उसे चिंता सताए जा रही है, मेरे बच्चों का क्या होगा, वो तो अनाथ हो जाएंगे, और मेरा पति जो है इधर उधर भटकेगा, दूसरा औरत ले आएगा, क्या क्या करेगा। ए बाबा हम नहीं जाएंगे वहाँ, अब हम घर जाएंगे। तो बोला का हो, इतना ही में था, इतना ही प्रेम था आपको, और आप बोले कि हम चले जाएंगे। ये हंसा और हंसनी बहुत सी भेद की बातें हैं।
यही संसार है। जब वृत्ति ऊर्ध्व हो जाती है तब तो सब कुछ दिखता है। हमारी चेतना संसार में है, इसीलिए कुछ नहीं दिखता है। अब वो गांव का नाम भी नहीं मालूम, हम तो वैसे ही उनके साथ घूमते रहते थे, पता नहीं किधर जाते कहाँ जाते, बोध नहीं होता। लेकिन अब समझ में आता है, मृत्युवापदी खत्म रे, ऐसा मरण स्वाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाए। तो हिंसा और हंसनी सदगुरु देश में रहने में मजा है, और उसी देश में रहना है, सुख का सागर है वो। इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मद कैसा, जो सब सुख का मूल। हिंसा और हंसनी सदगुरु देश में रहना है, रहते रहते बुझते 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 बुझ जाना है। यही जीवन है आपका। ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। जय